औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं जो स्टूडेंट लॉ LLB करना चाहते हैं तो उन्हें HEC हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से लैट का टेस्ट यानी कि लॉ एडमिशन टेस्ट पास करना होता है। अब उसमें जो लॉ एडमिशन टेस्ट के टोटल मार्क्स हैं 100। अब उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उन नंबर की, उसमें जो फर्स्ट पोर्शन है वो है इंग्लिश ऐसे और उर्दू ऐसे, ये टोटल है 15 नंबर। इसके बाद जो सेकंड पोर्शन है वो है पर्सनल स्टेटमेंट, इसके हैं टोटल 10 नंबर। ये है सब्जेक्टिव टाइप पेपर है। इसके बाद जो पेपर है वो है ऑब्जेक्टिव। इसमें जो इंग्लिश 20 नंबर, जीके यानी कि जनरल नॉलेज 20 नंबर, पार्ट स्टडी 10 नंबर, इस्लामिया 10 नंबर और लास्ट पे है मैथ, इसके हैं 5 नंबर। ये टोटल हो गया 100 मार्क्स। अब इसमें जो वेरी मच इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आज मैं बेसिक उन पे डिस्कस करूंगा। जो मेन क्वेश्चन जो वेरी मच इंपॉर्टेंट 2018 के पेपर में पूछे गए, उनमें जो फर्स्ट पोर्शन था वो था इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव टाइप। उसमें जो फर्स्ट थे वो थे सिनोनिम, यानी के मुतरादफ। अब इसमें जो फर्स्ट था वो था स्कैप, निकल जाना। अब इसका जो रिसेंटली 4 ऑप्शन दिए हुए थे उनमें से जो एक ऑप्शन था आपने उस पर टिक लगाना था, वो था रन ऑफ। इसी तरह ही जो सेकंड कन्वर्सेशन, गुफ्तगू करना, गपशप लगाना, इसका था कम्युनिकेशन। जो नेक्स्ट था वो था प्रोफिशिएंट, इसका था कॉम्पैक्ट। नेक्स्ट सेवर, बचाने वाला, इसका प्रोटेक्टर। नेक्स्ट मीनिंग इसका है जश्न मनाना, खुशी करना। और इसका था जो करीब 3 अल्फाज, मीनिंग देयर बाई के जो एग्जामिनर है वो मेंशन कर सकता है कि सिनोनिम लिखे या सिमिलर वर्ड कि मीनिंग देयर बाई के जो उसके करीब 3 अल्फाज हैं आपने उसका चुनाव करना है। इसमें जो था ए ग्रेट विक्ट्री,
सिनोनिम 5 और इसके नंबर थे 10। इसी तरह ही जो नेक्स्ट इसका पोर्शन है वो है, इसका जो नेक्स्ट पोर्शन है वो है एटोनियम्स। यानी कि मुतजाद अल्फाज, उल्टे उसके बिल्कुल डिफर अल्फाज। इसमें जो था फर्स्ट वो है एडवोकेट, इसका था ओपोनेंट। नेक्स्ट सरप्राइज, हैरान करना। नेक्स्ट अवेयर। थर्ड डिस्कवर, दरियाफ्त करना। इसका था एटोनियम्स हाइड, छुपाना। नेक्स्ट प्रोफिशिएंसी, काबल, इनएफिशिएंसी। इसी तरह ही जो नेक्स्ट था बेनिफिट, फायदा। NEFIT, बेनिफिट, फायदा, ब्लॉकेज। ये थे, कंप्लीट होते हैं ये 10 इनके ऑब्जेक्टिव हैं इंग्लिश के, जिनमें से 5 थे सिनोनियम्स और 5 एटोनियम्स। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट, अब है इसका नेक्स्ट पोर्शन जनरल नॉलेज। ये है टोटल 20 नंबर। मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज इन द वर्ल्ड, मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज इन द वर्ल्ड, मीनिंग देयर बाई कि दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क कौन सा है। अब इसका सिंपल आपको 4 ऑब्जेक्टिव दिए गए होंगे, जिनमें से एक आपने इंतखाब करना है। वो है, दुरुस्त जवाब इसका जो बनता है वो है चाइना। आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क चाइना है। इसी तरह ही नेक्स्ट इसका फर्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट, जो अमेरिका का पहला सदर है, उसका नाम है जॉर्ज वाशिंगटन। नेक्स्ट, विच कंट्री हैव नो ओशंस, कि वो कौन सा मुल्क है जिसमें कोई समंदर नहीं है। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है अफगानिस्तान। नेक्स्ट, NATO स्टैंड फॉर, यह एक मशहूर एब्रीवेशन है, नेटो, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, OIC स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। इसी तरह ही जो नेक्स्ट है, पाकिस्तान लोकेटेड इन साउथ एशिया, दुरुस्त जवाब इसका। इसी तरह ही जो नेक्स्ट इसका है वो है ईस्ट पाकिस्तान सेपरेटेड इन, के जो मशरिकी पाकिस्तान है वो पाकिस्तान से कब अलहदा हुआ। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है 1971। नेक्स्ट, हाईएस्ट मोनोटेन ऑन द अर्थ, तो इसका दुरुस्त जवाब है कि सबसे जो बड़ी पहाड़ी है, चोटी है, वो है माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट, पॉलिटिकल सिस्टम इन पाकिस्तान, के पाकिस्तान में निजाम जमहूरियत
कौन सा है? तो उसका दुरुस्त जवाब है पार्लियामेंट्री सिस्टम। पाकिस्तान में जो मौजूदा निजाम है वो जमहूरी निजाम है। विच कंट्री इज लोकेटेड ईस्ट ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान के मशरक में कौन सा मुल्क है? तो आप गौर करेंगे कि मशरक में पाकिस्तान के इंडिया वाक़या है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ एस्टैब्लिशिंग, वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये तकरीबन हर पेपर में ही ये सवाल पूछा जाता है कि जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, यूएनओ है, ये कब माज़ वजूद में आई? तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है 1945, 1945। वेयर आर द परमादा आइलैंड? जो परमादा आइलैंड है वो कहां वाक़या है? तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है इजिप्ट, मिस्र में। कमाल अतातुर्क इज फ्रॉम? जो कमाल अतातुर्क हैं ये बेसिकली तुर्की के बादशाह गुजरे हैं, तो उन्होंने उसी के मतलब पूछा है कि कमाल अतातुर्क किस मुल्क से बिलोंग करते हैं। तो इसके मुमकिना 4 ऑप्शन दिए गए थे। जो दुरुस्त जवाब है वो है तुर्की। जो नेक्स्ट जीके का सवाल है वो है वेयर इज यूरोपियन यूनियन हेडक्वार्टर लोकेटेड? तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है बेल्जियम। फुटबॉल वर्ल्ड कप हेल्ड आफ्टर एवरी ईयर, मीनिंग देयर बाई कि जो वर्ल्ड में फुटबॉल का वर्ल्ड कप होता है वो कितने साल बाद होता है? तो उसका जो दुरुस्त जवाब था वो है 4 साल बाद। कंट्रीज विच हैव नो किंग, वो मुल्क बताइए जिसमें बादशाह नहीं होता। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है जर्मनी। रशिया इन्वेडेड अफगानिस्तान इन विच ईयर? कि रशिया ने अफगानिस्तान पर कब हमला किया? तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है 1979 में। विच डिड पाकिस्तान इन ओलंपिक गोल्ड मेडल इन हॉकी? कि पाकिस्तान में हॉकी में गोल्ड मेडल कब जीता? तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है 1960। नाइजीरिया फॉल्स आर इन विच कंट्री? तो दुरुस्त जवाब है कनाडा एंड अमेरिका। लार्जेस्ट डिजर्ट ऑफ पाकिस्तान? कि पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा सहरा है वो कौन सा है? तो वो है थर। अब इसमें इंग्लिश के 20 नंबर कंप्लीट हो गए और जनरल नॉलेज के 20 नंबर कंप्लीट होने के बाद जो नेक्स्ट पोर्शन है वो है इस्लामियात। अब इस्लामियात में विच इज द शेयर ऑफ सन इन फादर प्रॉपर्टी इन इस्लाम? के बामुताबिक शरीयत इस्लाम में जो बेटे का हिस्सा कितना है? तो वो 2 बेटियों के मुकाबले में बेटे का हिस्सा बनता है। तो इसका जो दुरुस्त जवाब था वो 1/2 था, यानी कि ट्वाइस। नेक्स्ट, हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम बिलोंग टू विच ट्राइब? कि जो हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो किस कबीले से ताल्लुक रखते थे? तो दुरुस्त जवाब है कुरैश से। नेक्स्ट, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम बोर्न इन मक्का? दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट, ट्रीटी ऑफ हदैबिया वाज साइंड मुस्लिम एंड कुरैश? ये जो सुलह हदीबिया का मुआहिदा हुआ था तो ये मुसलमान और कुरैश के दरमियान में हुआ था। इसका दुरुस्त जवाब है ज़कात शुड बी पेड इन एवरी ईयर? हर साल में ज़कात कितनी दफा दी जाती है? तो साल में ज़कात सिर्फ सिंगल टाइम दी जाती है, एक दफा दी जाती है। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो था वंस, यानी कि एक बार। विच इज फर्स्ट बैटल ऑफ इस्लाम? इस्लाम की सबसे पहली जंग। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो जो दुरुस्त ऑप्शन जवाब था वो था जंगे बदर। बैटल ऑफ खंदक वाज फाइटेड इन
कि जो जंगे खंदक थी वो कब लड़ी गई, तो इसका जो दुरुस्त जवाब था वो था 5 हिजरी 627 एडी में। इस्लामिक ईयर स्टार्टेड विद विच मंथ, तो जो इस्लामिक महीने हैं वो महीना मुहर्रम से शुरू होता है। दुरुस्त जवाब है इसका। हाउ मैनी बेसिक प्रिंसिपल आर देयर इन इस्लाम, इस्लाम के बुनियाद, तो रैत वाज रिवील्ड ऑन विच प्रॉफिट, के तौरात किस नबी पर नाज़िल हुई, तो दुरुस्त जवाब है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर। नेक्स्ट इसमें ये 10 नंबर कंप्लीट हुए इस्लामियात के। जो नेक्स्ट पोर्शन है वो है पाकिस्तान स्टडी का। अब पाकिस्तान स्टडी में जो पूछा गया क्वेश्चन वो था हु गिव द कंसेप्ट ऑफ पाकिस्तान फर्स्ट टाइम, पाकिस्तान का नजरिया सबसे पहले किस रहनुमा ने दिया, तो दुरुस्त जवाब था इलामा मोहम्मद इकबाल ने। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल, ये वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तकरीबन पीसीएस के भी मोस्टली पेपर्स में रिपीटेड है, और ये जो है लैट इसमें भी बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो दुरुस्त जवाब है वो है कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। फर्स्ट मार्शल लॉ इन पाकिस्तान वाज इम्पोज बाई, जो पहला मार्शल लॉ पाकिस्तान में आया किसने लगाया, वो थे जनरल अयूब खान। जो नेक्स्ट क्वेश्चन, पाक अफगान बॉर्डर इज कॉल्ड पाकिस्तान लार्जेस्ट प्रोविंस एरिया वाइज, पाकिस्तान का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा कौन सा है, तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है सूबा बलूचिस्तान। इसमें जो एक और वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर एग्जामिनर ये पूछता है कि पॉपुलेशन के हिसाब से, आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा कौन सा है, तो इसका दुरुस्त जवाब है सूबा पंजाब। नेक्स्ट, 3 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर इन पाकिस्तान, 3 दफा पाकिस्तान में वजीर आजम रहने वाली शख्सियत का नाम बताएं, तो इसमें जो दुरुस्त जवाब है वो है जनाब नवाज शरीफ साहब। नेशनल एथम्स ऑफ पाकिस्तान इज रिटन बाय, पाकिस्तान का कौमी तराना किसने लिखा, तो जवाब है हफीज जलंधरी ने। पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज पास्ड, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कब पेश किया गया, कब पास हुआ, तो जो दुरुस्त जवाब है वो है 1956 में। पाकिस्तान फाउंडेड इन 1947, ये कॉमन सवाल है कि पाकिस्तान कब माजरे वजूद में आया, तो 14 अगस्त 1947। तरबेला डैम इज बिल्ड ऑन विच रिवर, तरबेला डैम किस दरिया पर वाक़या है, तो जो दुरुस्त जवाब है वो इंडस रिवर यानी कि दरिया सिंध पर। अब इसमें जो मैथ के क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उसको मैं समझाने के लिए व्हाइट बोर्ड पर समझाने की कोशिश करता हूं। इसमें जो मैथ के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये मैथ के टोटल 5 नंबर हैं और इसके 5 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। 5 की 2 प्लस 3 की 2, ये मैथ का पहला क्वेश्चन पूछा गया है। तो जर्नल सा क्वेश्चन है 5 मल्टीप्लाई 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3, 5 मल्टीप्लाई 5 25 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 9, तो जो आंसर आएगा वो है 34। इसमें जो नेक्स्ट है वो है 25% ऑफ 300। अब जो 300 का आपने 25% निकालना है, तो सिंपल फार्मूला है 25/100 मल्टीप्लाई 3 इनटू डिजिट के साथ, ये जो 2 डिजिट खत्म हो गया 0 के साथ। अब आगे आपके पास जो बचता है वो 25 मल्टीप्लाई 3 मीनिंग देयर बाय 75 है 20 मल्टीप्लाई
0.75। अब आपने इसके सिंपल मल्टीप्लाई करना है तो इसका जो जवाब आ जाएगा वो आ जाएगा 15। अब इसमें जो नेक्स्ट है वो है y प्लस 3 ब्रैकेट y प्लस 2 ब्रैकेट। अब y इंटू y अब जो इसमें था, जो नेक्स्ट इसमें पूछे गए सवाल थे, तो उसमें जो टॉपिक्स ऐसे के मतलब दिए गए थे तो वो था राइट ओनली वन ऐसे आइदर इन इंग्लिश और इन उर्दू, कि कोई भी ऐसे लिखे या उर्दू में या इंग्लिश में, रोल ऑफ एजुकेशन इन द डेवलपिंग कंट्रीज, नेक्स्ट इंपोर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंस, ये दो ऐसे थे। इसके बाद जो क्वेश्चन था पर्सनल स्टेटमेंट, राइट आइदर इन इंग्लिश और इन उर्दू, व्हाई डू यू वांट टू बिकम ए लॉयर, कि आप एक वकील क्यों बनना चाहते हैं। उम्मीद है कि जो स्टूडेंट है जो लॉ में एडमिशन लेना चाहते हैं और वो लैट की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको आज के इस टॉपिक से जरूर रहनुमाई मिलेगी। ये हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जो सबका पेपर HEC ने कंडक्ट किए हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि जिस तरह ही मुझे फुर्सत मिलती है मैं तमाम स्टूडेंट के साथ जो पेपर्स हैं प्रीवियस उन्हें जरूर डिस्कस करूंगा।